हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर में। मैं हूं दीपक कुमार। आज हम आप लोग को हिंदी में दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं जो VVI आपको 2022 के एग्ज़ाम के लिए है। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था, उसने कहा था, क्या समझे? उसने कहा था। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? तो ये शायद 1915 था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी देखिए दूसरा क्वेश्चन। इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इस कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? किस शहर का चित्रण किया गया? तो आपको मालूम होगा कि किस शहर का चित्रण किया गया? अमृतसर। किस शहर का चित्रण किया गया? अमृतसर। किस शहर का? अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कब प्रकाशित की गई थी? अभी बताए थे उसने कहा था कब प्रकाशित की गई थी, अभी एकदम जस्ट बताए थे। क्या? 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लहनासी के गांव का क्या नाम था? लहनासी के गांव का क्या नाम था? लहनासी के गांव का नाम था मांझे। क्या था नाम था? मांझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहनासी के मामा कहाँ के रहने वाले थे? मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमृतसर। कहाँ के थे? अमृतसर के, अभी बताए थे आगे। लहना सी के भतीजा का क्या नाम था? लहना सी के भतीजा का क्या नाम था? किरत सी। लहना सी के भतीजा का नाम क्या था? किरत सी। लहना सी के भतीजा का नाम किरत सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लहना सी लहना सी किस पद पर था? लहना सी किस पद पर था? जमादार के पद पे थे। लहना सी किसके पद पे थे? जमादार के पद पे। जमादार के पद पे थे। लहना सी किसके पद पे थे? जमादार के पद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अभी बताए थे लहना सिंह के कौन रहते थे? मामा। कौन रहते थे? मामा। लहना सिंह के कौन रहते थे? मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की किसके गोद में हुई थी? किसके गोद में हुई थी लहना सिंह की मृत्यु? लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? वजीरा सिंह। ये आपसे पूछेगा कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी, तो किसका हो जाएगा? वजीरा सिंह। किसका हो जाएगा? वजीरा सिंह। लेकिन यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लहना सिंह का सिर सिर किसके गोद में गिर गया था? सिर सिर किसके गोद में गिर गया था? तो ये भी वजीरा सिंह के सिर गिर गया था। किसके? वजीरा सिंह के गिर गया था। समझ में आ गया? कौन किसके गोद में गिर गया था? वजीरा सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। उसने कहा था, किस कौन कहा था? उसने कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था। लेखक नाम है, चैप्टर का ही नाम है क्या? उसने कहा था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, बचपन में लहना सिंह लड़की के बारे में कौन सा प्रश्न करता था? लड़की के बारे में कौन सा प्रश्न करता था लहना सिंह? प्रेम के बारे में। तेरे नाम के तू कहाँ रहती थी, तेरी शादी हो गई तो तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ है यहाँ सगाई। क्या अर्थ है? सगाई। क्या अर्थ है? सगाई। कुड़माई का अर्थ होता है सगाई, उसको रिंग एंगेजमेंट बोलते हैं, उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लहना से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लहना से सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे बेचता है? तो किसे बेचता भेजता है? किसे भेजता है? किसे भेजता है? किसे भेजता? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता? तो वजीरा सिंह को भेजता। किसको भेजता? वजीरा सिंह को। किसको भेजता? वजीरा सिंह को भेजता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, लहना सिंह के सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? अभी बोले थे कि गोद में लेकर कौन बैठा था? तो गोद में लेकर वजीरा सिंह बैठा था। लहना सिंह के गोद में कौन लेकर बैठा था? वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम क्या था? क्या था? बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
17 नंबर सूबेदार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूबेदार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम क्या था? बोधा सिंह। ये तो अभी करवा चुके थे, क्या नाम था? बोधा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गड़बड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? भारतीयों किसके साथ जंग हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? किसके साथ जंग हुआ था? जर्मनी के साथ। किसके साथ? क्वेश्चन आएगा तो किसके साथ बोलेंगे? जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? तो इसका आंसर है लाहना सिंह ने। लाहना सिंह ने मार गिराया था। लाहना सिंह ने मार गिराया था जर्मन कैप्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? नंबर क्या था उसका? 77, 105, 1805, 72। तो इसका नंबर था 77 यानी 77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार के सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो इसको कहाँ दिए हैं? लाइलपुर, जलालपुर, अवालपुर, सज्जलपुर। तो कहाँ दिए हैं? लाइलपुर। कहाँ दिए हैं? लाइलपुर में। कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान जयपुर में। कहाँ हुआ था? राजस्थान जयपुर में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में यानी जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, सुखमय जीवन किसकी रचना? सुखमय जीवन किसकी रचना? तो चंद्रधर गुलेरी जी कहानी पढ़ रहे हैं, उन्हीं का रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो चंद्रधर गुलेरी जी की है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरानी हिंदी किसकी रचना? ये सब किसकी रचना है? ये भी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। पुरानी रचना किसकी है? तो ये भी पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। करेक्ट आंसर डी। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, कौन सा निबंध गुलेरी रचिता नहीं है? तो अभी पढ़े हैं, देवनागरी है, पुरानी हिंदी है, मुरारी। अभी पुरानी हिंदी तो अभी देखे थे, ये है, ये है, ये है, लेकिन ये मजदूरी और प्रेम नहीं है। मजदूरी और प्रेम नहीं। तो इसका आंसर बी, मजदूरी और प्रेम नहीं है, इनका लिखा हुआ रचित नहीं है। कौन ऑप्शन होगा? बी, मजदूरी और प्रेम, इनका लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? ये तो अभी देख लिए कि ये है, ये है, ये है, लेकिन मजदूरी और प्रेम नहीं है। मजदूरी और प्रेम नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? तो कौन लिखी हुई नहीं है? कफन लिखा, उसने कहा था, लिखा हुआ है। सुखमय जीवन लिखा हुआ है। बुद्धू का कांटा उसने लिखा हुआ है। बुद्धू का कांटा लिखा हुआ है, ये है, लेकिन कफन नहीं लिखा हुआ। कफन नहीं लिखा हुआ। तो 26 का सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कफन। कफन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कफन नहीं लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलेरी जी की गांव के निवासी थे। गुलेरी जी की किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी थे किस गांव के निवासी? तो गुलेरी, गु से गुलेरी, तो गु से गुलेरी, ये तो कन्फर्म याद हो जाएगा आपको। क्या ऐसे याद हो जाएगा? गु से गुलेरी, गु से गुलेरी जी, गु से गुलेरी, गु से गुलेरी जी, गु से गुलेरी, गु से गुलेरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित किया गया? कितने भागों में विभाजित किया गया? 5 भागों में। कितने भागों में? ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में विभक्त किया गया, यानी भागों में विभक्त किया गया, 5 भागों में बांटा गया। विभक्त माने बांटा गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं? किस युग के कहानीकार हैं? भरतेंद्र युग, प्रेमचंद युग, इनमें से कोई नहीं। तो दिव्येंद्र युग के। कौन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 29 का ऑप्शन नंबर ए, 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार का कहानी है? कर्म प्रधान,
चरित्र प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान। कौन आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा कर्म प्रधान है, कर्म पर रिलेटेड है। कर्म जैसा कर्म करिएगा वैसा फल मिलेगा। जो आप अच्छा कर्म कीजिएगा अच्छा फल मिलेगा। ये तो सब देख रहा। तो अगला इसका ऑप्शन हो जाएगा 30 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा कर्म कीजिए अच्छा फल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। सूबेदार जी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा किसने कहा था? पुत्र और पति को रक्षा करने के लिए किससे कहा था? तो इस किससे कहा था? लहना सिंह से कहा था। किससे कहा था? लहना सिंह से कहा था।